नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। आज के वीडियो से हम लोग एक्सीलेंस के जीएस सेक्शन को शुरू कर रहे हैं और इसकी शुरुआत आज हम लोग झारखंड का एक सामान्य परिचय नाम के एक छोटे से वीडियो से करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ झारखंड का गठन वर्ष और उसका एक आधारभूत भौगोलिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं इन वीडियोज़ से आपको झारखंड की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे भी पसंद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के गठन को जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा इतिहास में पीछे की तरफ चलते हैं और हम लोग पहुंचते हैं बंगाल प्रांत में। तो जिस समय बंगाल एक प्रांत हुआ करता था, बंगाल प्रोविंस हुआ करता था, उस समय उसके हिस्से हुए करते थे पश्चिम बंगाल, बिहार, एकीकृत बिहार कहें क्योंकि आज बिहार और झारखंड अलग अलग है, तो बिहार प्लस झारखंड, और उसमें एक और हिस्सा था ओडिशा जो कि उस समय उड़ीसा नाम से जाना जाता था, ओडिशा। तो ये तीनों मिलकर एक बंगाल प्रांत हुआ करते थे। उसके बाद में क्या हुआ, 1912 में यानी कि 1912 ईस्वी में ये इस प्रकार से दो हिस्सा में बट गया। एक हिस्सा पश्चिम बंगाल का हो गया और एक हिस्सा बिहार, झारखंड और ओडिशा को मिला। ये हुआ 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत का विभाजन हुआ और एक तो पश्चिम बंगाल बना, यानी कि बंगाल प्रांत का एक हिस्सा वहां निकल के आया और एक हिस्सा को नाम दिया गया बिहार ओडिशा प्रांत। तो 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल एक हिस्सा बना और एक हिस्सा बना बिहार, झारखंड और ओडिशा मिलकर के बंगाल प्रोविंस का डिवीजन हुआ। ये हुआ 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को ये काम हुआ, ये घटना हुई, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी कहते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस भी कहते हैं। इसके बाद फिर एक हिस्सा हुआ जिसमें इस प्रकार से एक हिस्सा में बिहार, झारखंड आया और एक हिस्सा में ओडिशा हुआ। यानी कि बाद में जो पश्चिम बंगाल से अलग होने के बाद में जो एकीकृत बिहार और ओडिशा का जो हिस्सा था उससे फिर ओडिशा अलग हो गया। और ये काम हुआ 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी कहा जाता है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या था, ये बंगाल प्रांत में पश्चिम बंगाल थे, बिहार था, झारखंड था और उड़ीसा था। उसके बाद में 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल एक अलग हिस्सा हो गया और बिहार, झारखंड, उड़ीसा मिलकर के तीन अलग अलग जगह मिलकर के एक नया हिस्सा बने। उसके बाद में 1 अप्रैल 1936 होगा। 1 अप्रैल 1936 को बिहार, झारखंड एक हिस्सा बना और एक हिस्सा ओडिशा उसका अलग हो गया, यानी कि बिहार से ओडिशा अलग हो गया। उसके बाद में फाइनली 2000 में, हम लोगों का जो टॉपिक है मेन आज का, फाइनली 2000 में क्या हुआ, बिहार और झारखंड अलग हो गया, यानी कि झारखंड से बिहार अलग हो गया। तो झारखंड का गठन कब हुआ, तो झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ एक नए राज्य के रूप में। ये भारत का 28वां राज्य के रूप में एक नया राज्य बन करके आया। भारत का 28वां राज्य बना ये, भारत का 28वां राज्य। झारखंड जो है वो भारत का 28वां राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के बना। उससे पहले ये एकीकृत बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था। 1912 में जब बिहार एक अपना बिहार का जब गठन हुआ, जब बिहार बंगाल प्रांत से अलग हुआ, उस समय से लेकर के 2000 तक झारखंड जो था वो बिहार का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद में 2000 में झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो गया। जिस समय झारखंड बिहार से अलग हो रहा था, यानी कि 2000 का जो समय था, उस समय भारत में जो प्रेसिडेंट थे, यानी कि जो राष्ट्रपति थे, वो थे KR नारायणन।
भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायणन। जिस समय झारखंड बना था यानी कि 2000 में, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायणन और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो जिस समय झारखंड बिहार से अलग हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायणन और भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। और बिहार की मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। बिहार की मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। जिस समय झारखंड बिहार से अलग हुआ उस समय बिहार की मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। और ये काम हुआ, झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर झारखंड के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, चूंकि इसकी स्थापना हुई है। और भी इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 नवंबर को ही झारखंड में भगवान का दर्जा मिला। भगवान बिरसा मुंडा का जन्मतिथि भी है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्मतिथि भी है 15 नवंबर को। झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि दी गई है। तो भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने बिरसा उल गुलान किया था, तो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि भी है 15 नवंबर को। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को झारखंड के आज के डेट में एक जिला खूंटी के एक जगह में। तो जब हम लोग डिटेल से जब झारखंड को देखेंगे तब हम लोग इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग बस एक सामान्य परिचय देख रहे हैं। तो झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। ये भारत का 28वां राज्य बना, बिहार से अलग हुआ। जिस समय ये झारखंड का गठन हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। और 15 नवंबर का जो दिन है वो झारखंड के लिए एक स्पेशल दिन है, क्योंकि उस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्मतिथि भी है। और भगवान बिरसा मुंडा की जन्म हुई थी 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। और हम लोग देखते हैं कि झारखंड की जो आकृति है वो कैसी है। तो झारखंड की आकृति जो है वो चतुर्भुजाकार है। झारखंड की आकृति जो है वो चतुर्भुजाकार है। झारखंड की आकृति जो है वो चतुर्भुजाकार है। अब हम लोग जरा झारखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देख लें, यानी कि मानचित्र में झारखंड की स्थिति यानी कि पोजीशन किस प्रकार से है। उसको जानने से पहले हम लोग जरा ग्लोब में अक्षांश और देशांतर को थोड़ा जान लें। तो ये ग्लोब है, इसमें इस प्रकार से कुछ लाइंस होते हैं, इस प्रकार से। तो ऊपर से नीचे की ओर जो इस प्रकार से लाइंस होते हैं इनको देशांतर कहते हैं। इस प्रकार से जो लाइंस होते हैं एक पोल से दूसरे पोल तक जो जाते हैं इनको देशांतर कहते हैं। तो ये सब जो लाइंस हैं, ये सब जो रेखाएं हैं जो पोल्स एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाती हैं, इनको देशांतर कहते हैं। ये सारी लाइनें हैं, इनको देशांतर कहते हैं। अंग्रेजी में इनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। और इस प्रकार से जो लाइन होती है जो इसको दो गोलार्ध में बांटती है, एक ऊपर उत्तर और एक नीचे। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथ हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे जो इस प्रकार की लाइंस होती हैं इनको अक्षांश कहते हैं। इस प्रकार से जो लाइन है इसको अक्षांश कहते हैं। तो इस प्रकार से पूरा मानचित्र जो है वो लाइंस में बटा हुआ है। तो ये जो लाइंस हैं, ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, इनको अक्षांश कहते हैं। अक्षांश, अंग्रेजी में इसको लैटिट्यूड्स कहते हैं, लैटिट्यूड्स। तो भारत की जो स्थिति है मानचित्र में, ग्लोब में भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, उसके आधार पे झारखंड की स्थिति को हम लोग देखेंगे। तो इसमें ये जो बीच का लाइन है इसको विषुवत रेखा कहते हैं। ये जो बीच का लाइन है इसको विषुवत रेखा कहते हैं। इससे ऊपर की पृथ्वी को
उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इससे ऊपर की पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और इससे नीचे की पृथ्वी को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की जो पोजीशन है वो उत्तरी गोलार्ध में है, भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है यहां पर, ठीक है, और इतना नीचे नहीं है, भारत की जो पोजीशन है वो उत्तरी गोलार्ध में है। और लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर का विभाजन हम लोग, देशांतर का काउंट या गिनती या गणना हम लोग 0 डिग्री से करते हैं। और यहाँ पे जैसे अक्षांश में विषुवत 0 डिग्री हो गया, इससे ऊपर जाएंगे तो डिग्री बढ़ते जाएगा, नीचे आएंगे तो डिग्री बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार से देशांतर को भी 0 डिग्री से काउंट करेंगे, और देशांतर का 0 डिग्री जो है वो ग्रीनविच में है। देशांतर का जो 0 डिग्री है वो लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर ग्रीनविच से पूरब के तरफ बढ़ेंगे तो बोलेंगे पूर्वी देशांतर, और अगर ग्रीनविच से दक्षिण के तरफ पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो बोलेंगे कि पश्चिमी देशांतर है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ग्रीनविच नाम का कोई जगह है लंदन में, इससे इधर यानी कि पूरब के तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग बोलेंगे पूर्वी देशांतर, और यदि इससे पश्चिम के तरफ में बढ़ेंगे तो हम लोग बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। तो जो भारत है वो ग्रीनविच से पूरब के तरफ में है, ग्रीनविच इधर कहीं पर है, तो यहाँ से पूरब के तरफ में, तो इधर हो गया ये पूरब। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में है, इसीलिए झारखंड की स्थिति भी उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में होगी, क्योंकि झारखंड भारत के अंदर में है। तो अब हम लोग झारखंड की स्थिति को जरा देख लें। तो झारखंड पूर्वी देशांतर में होगा क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में है, और उत्तरी अक्षांश में होगा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। तो अब हम लोग इसका पोजीशन को देख लेते हैं। हम लोग पहले देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार झारखंड का क्या है? तो झारखंड चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश में इसका पोजीशन होगा, और उत्तरी अक्षांश में इसका पोजीशन यहां से शुरू होकर के कहीं यहां तक जाएगा। मतलब इधर से 0 डिग्री से इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो काउंटिंग हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करके ऊपर के तरफ में जाएंगे। तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में इसका जो विस्तार है, झारखंड राज्य का जो विस्तार है वो 21 डिग्री 58 मिनट 10, यहाँ पे सेकेंड होगा, 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक है। और देशांतरीय विस्तार इसका क्या है? देशांतरीय विस्तार इसका क्या है? देशांतरीय विस्तार को जानने से पहले हम लोग जरा यहाँ पे ये देख लें कि इसका डिग्री में डिफरेंस कितना है। यहाँ पे 21 डिग्री है, यहाँ पे 25 डिग्री है, तो डिग्री में डिफरेंस 4 डिग्री है। इसको ध्यान में रखना है कि विस्तार में डिफरेंस जो है 4 डिग्री का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 4 डिग्री का है। देशांतरीय विस्तार है इसका क्या है? देशांतरीय विस्तार है इसका 83 यानी कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट तक। अब यहां पर ये पूर्वी देशांतर में है, क्योंकि भारत का पोजीशन पूर्वी देशांतर उत्तरी अक्षांश में है, इसीलिए झारखंड का भी पोजीशन पूर्वी देशांतर उत्तरी अक्षांश में है। और झारखंड जो है वो भारत के पूर्वी भाग में है। तो यहां पर भी देखिए इसका जो देशांतर का जो डिग्री का डिफरेंस है वो भी 4 डिग्री का ही है। तो यदि हम लोग को ये याद रहे कि 4 डिग्री का डिफरेंस है तो हम लोग ये याद कर सकते हैं, याद करने की कोशिश कर सकते हैं कि कितना इसका वैल्यू है। 21 से 25 4 डिग्री का डिफरेंस, 83 से 87 4 डिग्री का डिफरेंस, 19 यहाँ भी आ रहा है, 19 यहाँ भी आ रहा है, 15 और 50 को हम लोग याद रख सकते हैं। यहाँ से भी हम लोग एक वैल्यू उठा करके ले सकते हैं जिससे हम लोग को 15 और 50 याद रह सकता है। कैसे? देखिए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, 22 डिग्री होने के लिए ये कितना कम हो रहा है? 22 डिग्री होने के लिए इसको और कितना होने की आवश्यकता थी? तो 1 डिग्री 50 मिनट यदि ये और होता तो ये 22 डिग्री हो जाता। 1 डिग्री 50 मिनट ये कम है 22 डिग्री से, तो आपको याद रखना है 1 डिग्री 50 मिनट, 1 डिग्री 50 मिनट।
अब देखिए यहाँ से आप 15 यहाँ पे डाल सकते हैं, याद रखने के लिए आप वैसे याद रख सकते हैं, और 50। तो यदि आप 0 छोड़ दें तो 15 यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा, 1 छोड़ दें तो 50 यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। तो यदि आप एक पॉइंट को याद रखते हैं तो आपको सब पॉइंट किसी ना किसी तरीके से कोरिलेट हो जाता है। तो देखिए 21 डिग्री 21 डिग्री से लेकर 4 डिग्री का डिफरेंस में 25 डिग्री आ गया, और 83 डिग्री में फिर वही 4 डिग्री का डिफरेंस में 87 डिग्री आ गया। अब ये 83 जो है इसको हम लोग याद रख सकते हैं, 1983 में इंडिया जो था पहला वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में कपिल देव की कैप्टनशिप में, जिस समय इंडिया अंडरडॉग माना जाता था, यानी कि किसी को भरोसा नहीं था कि इंडिया जो है वो आगे तक भी जा सकता है। उस समय में इंडिया जो था एक बहुत कमज़ोर खिलाड़ी की हैसियत से खेलते हुए वर्ल्ड कप, क्रिकेट के वर्ल्ड कप को जीत करके लेकर के आया था। तो 1983 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, तो वहाँ से हम लोग इस 83 को याद रख सकते हैं। 83 की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है झारखंड को याद रखने में, और आगे में 3 पॉइंट्स और ऐसे हैं जिससे 83 को हम लोग 83 से हम लोग क्लू ले सकते हैं, हिंट ले सकते हैं उसको याद रखने में, उन चीज़ों को याद रखने में। उनमें से 1-2 चीज़ें तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, बट बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट किसी क्लास में देखेंगे। बट 83 एक इम्पॉर्टेंट नंबर है झारखंड के लिए। 21 को हम लोग याद रख सकते हैं, यदि आप 7 याद रखें तो आपको 21 याद हो जाएगा। 7 का मल्टीपल है, 7 × 3 21 होता है। अब 7 पे क्यों जोर दिया जा रहा है? क्योंकि 7 भी एक इंपॉर्टेंट नंबर है झारखंड के लिए। क्या इंपॉर्टेंस है 7 का हम लोग देखेंगे आगे, अभी आगे आएगा 7 का इंपॉर्टेंस। बट आप ये याद रखिए कि 7 जो है इंपॉर्टेंट नंबर है। 7 को याद रखना भी आसान है। अगर आप झारखंड पढ़ रहे हैं तो आप महेंद्र सिंह धोनी को जरूर जानते होंगे। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म तिथि है 7, जन्म का महीना भी जुलाई यानी कि 7 है। महेंद्र सिंह धोनी के लिए लकी नंबर है 7। उस महेंद्र सिंह धोनी जिस जर्सी को पहन के टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते आए हैं, उस जर्सी में उनका नंबर भी 7 है। इवन चेन्नई सुपर किंग्स में भी जिस जर्सी को वो पहनते हैं उसमें भी उनका नंबर 7 है। तो महेंद्र सिंह धोनी का लकी नंबर है 7। आप 7 को याद रख सकते हैं झारखंड के लिए। झारखंड को पूरे विश्व में पहचान दिलाने में महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो महेंद्र सिंह धोनी का लकी नंबर है 7। 7 का मल्टीपल है 21, तो आप वहां से इसको याद रख सकते हैं। अब 7 की और भी जो इंपॉर्टेंसेस हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल डायमेंशन जो है वो कैसा है, लेंथ और ब्रेड्थ। झारखंड का लेंथ और ब्रेड्थ कितना है? तो झारखंड की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, यानी कि ज्यामितीय विस्तार इसका क्या है? ज्यामितीय विस्तार। तो झारखंड जो है उत्तर से दक्षिण, झारखंड जो है उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर इसका फैलाव है। 380 किलोमीटर। अब देखिए 83 अगर आपको याद है तो आपको 380 भी याद हो सकता है, मिलता जुलता सा चीज है, बस नंबर को इधर उधर करना है। तो उत्तर से दक्षिण में झारखंड का फैलाव जो है वो 380 किलोमीटर है। हो सकता है कि आपको यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको 381 भी दिख सकता है। तो कहीं पर 380 दिखाया जाता है, कहीं पर 381 दिखाया जाता है, तो आप उसके नज़दीक में, जो सबसे नज़दीक में है, आप वहाँ पे सही ऑप्शन उसको मान सकते हैं। और पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार है, पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार है 463 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार है 463 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए 83 का इंपॉर्टेंस क्या है। 380 में 83 जोड़ दें, हम लोग का उत्तर से पश्चिम में है 380, इसमें आप 83 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 463 आ गया। तो 83 का एक इंपॉर्टेंस तो यहाँ पे आ गया, एक इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ गया, तो 2 इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो गया। एक इंपॉर्टेंस हम लोग जब जिला का स्पेशलिटी देखेंगे, साहेबगंज जिला से एक इंपॉर्टेंस है इसका, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ज्यामितीय विस्तार इसका क्या है, उत्तर से दक्षिण में 380 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम में 463 किलोमीटर है। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है। और इसका देशांतरीय विस्तार क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। और इसका ज्यामितीय विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम तक 463 किलोमीटर है। अब हम लोग इसका
थोड़ा सा क्षेत्रफल को देख लें, झारखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए बोर्ड में 7 नंबर दिख रहा है, यानी कि 7 नंबर का कुछ इंपॉर्टेंस है। तो झारखंड के क्षेत्रफल में 7 नंबर का इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए झारखंड का क्षेत्रफल है 79714 किलोमीटर स्क्वायर। यदि आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग में हम लोग नंबर सीरीज नाम का एक टॉपिक पढ़ते हैं। उस नंबर सीरीज में हम लोग देखते हैं कि नंबर्स किस प्रकार से अरेंज हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 7979714 है। 7 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 7 इंटू 7 प्लस 2 करेंगे तो 9 होगा, 2 करेंगे तो 9 होगा, और 7 को 2 से इंटू करेंगे तो 14 होगा। इसको ध्यान में रखना है। 7 एक लकी नंबर है महेंद्र सिंह धोनी का, इसलिए झारखंड के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो गया, क्योंकि झारखंड में 7 नंबर से मिलता जुलता काफ़ी चीज़ें हैं। हम लोग अभी पीछे देख चुके हैं 7 से रिलेटेड। 7 इंटू 3 किए तो 21 आया था। अब देखिए यहाँ पे 7 का इंपॉर्टेंस क्या है। 7 और 2 9 हो गया, 7 इंटू 2 14 हो गया। तो झारखंड का क्षेत्रफल हो गया 79714 किलोमीटर स्क्वायर। पूरे भारत के क्षेत्रफल का ये कितना परसेंट है? तो पूरे भारत के क्षेत्रफल का ये 2.42% है। तो भारत के क्षेत्रफल का ये 2.42% है। भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। और यदि रैंक पोजीशन के आधार पर देखें तो भारत में इसकी स्थिति 15वें नंबर पर है। भारत में इसका नंबर 15वें स्थान पर आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, भारत में 15वां स्थान है इसका। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 15वां स्थान है। अब हम लोग जरा देख लें कि इसका ग्रामीण क्षेत्रफल क्या है और शहरी क्षेत्रफल क्या है। तो झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल झारखंड के शहरी क्षेत्रफल से काफ़ी ज़्यादा है। इवन पूरे झारखंड के क्षेत्रफल का लगभग 98% हिस्सा जो है वो इसका ग्रामीण क्षेत्रफल है। तो ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? ग्रामीण क्षेत्रफल है इसका 77922 किलोमीटर स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर भी 7 आ रहा है। याद रखने में ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि 7 कहाँ कहाँ पे आया है। तो 77922 किलोमीटर स्क्वायर ये पूरे झारखंड का 97.75% हिस्सा को कवर करता है ग्रामीण क्षेत्रफल। और शहरी क्षेत्रफल क्या है? शहरी क्षेत्रफल यदि हम लोग टोटल क्षेत्रफल से इसको घटा दें तो निकल जाएगा। आप यदि घटाना नहीं चाहते हैं तो दूसरे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखिए 792, इसके बाद का 2 और इसके पहले का 7, इसको आपको हटा देना है और अपने से एक नंबर जोड़ देना है 1। तो शहरी क्षेत्रफल है 1792 किलोमीटर स्क्वायर। और 100% था, 100% से 97.75% ग्रामीण क्षेत्रफल ले लिया है, एक्वायर कर लिया है। तो शहरी क्षेत्रफल कितना बचा? तो शहरी क्षेत्रफल बचा 2.25%। 2.25% पूरे झारखंड का शहरी क्षेत्रफल है। पूरे झारखंड का शहरी क्षेत्रफल कितना है? 2.25%। और ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 97.75%। याद रखने का तरीका 77922 ये पूरे झारखंड के ग्रामीण एरिया का क्षेत्रफल है। इसमें से 792 यहाँ पे आ गया है। इधर आपको खाली 1 यहाँ पे 7 की जगह पे 1 यूज कर लेना है, तो आप शहरी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब हम लोग लास्ट पॉइंट एक कर लेते हैं आज के लिए, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 2021 में हम लोग जो रिपोर्ट यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इसकी जनसंख्या है 329888134। अब यहाँ पर भी यदि आप नंबर सीरीज पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आप इन नंबर्स को किसी न किसी रूप में अरेंज कर सकते हैं। देखिए 3 है, 2 है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 1 3 और यहाँ पे 1 + 3 है। आपको इसको किसी तरीके से दिमाग में यदि आप इसको बैठा लेंगे तो आपको ये 329888134 याद हो जाएगा। 3 और 2 नंबर यहाँ पे आ रहा है, 2 और 3। आपको ये 3 नंबर विशेष तौर पे याद रखने हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है, 3 और 2 का पोजीशन को किसी रूप में लिखा गया है। यहाँ पर उसी पोजीशन को उलट दिया गया है, जिसको बेस बनाया गया था उसको इंडेक्स बना दिया गया है और जो इंडेक्स था उसको बेस बना दिया गया है। यानी कि जो घात था उसको आधार कर दिया गया है और आधार को घात कर दिया गया है।
एक को आपको याद रखना, यहाँ पे 3 आ गया और एक और 3 को यहाँ पे जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से आप जनसंख्या को याद रख सकते हैं। 329,88,134 ये पूरे झारखंड की अभी के रिपोर्ट के आधार पर जनसंख्या है। और पूरे भारत के जनसंख्या का ये 2.72% है। भारत की जनसंख्या का 2.72% है झारखंड की जनसंख्या अभी। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में इसका पोजीशन रैंक 14th है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 14वां स्थान है झारखंड का। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या देखा कि झारखंड का गठन कब हुआ, झारखंड किससे अलग हुआ, बिहार से अलग हुआ। झारखंड का गठन कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को हुआ। उस समय ये झारखंड का भारत का 28वां राज्य के रूप में एक नया राज्य बना। तो हम लोग एक बार नटशेल में देख लें। गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य के रूप में, 28वां स्टेट बना ये। और ये बिहार से अलग हुआ। और 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। बिरसा मुंडा का जन्मदिन है 15 नवंबर 1875 को। और जिस समय झारखंड एक नया स्टेट बना उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, उस समय प्रेसिडेंट थे KR नारायणन। और उस समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। और उस समय बिहार की CM कौन थी, उस समय बिहार की CM थी राबड़ी देवी। और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसका शेप कैसा है, इसका शेप चतुर्भुजाकार है, क्वाड्रिलेटरल है। और इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड विस्तार हम लोगों ने देखा, तो उसको लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स डायमेंशंस इसके क्या हैं। तो लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश में इसका विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड टू 25 डिग्री 19 मिनट एंड 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड में इसका विस्तार क्या है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड टू 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आप ईस्ट और वेस्ट बता देंगे तो आपका लॉन्गिट्यूड बोल रहे हैं ये क्लियर हो जाता है, और नॉर्थ और साउथ बता देंगे तो लैटिट्यूड में बात कर रहे हैं ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसका ज्योमेट्रिकल डायमेंशन हम लोगों ने देखा। इसका ज्योमेट्रिकल डायमेंशन क्या है, तो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन यानी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ, ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस। तो इसका जो लेंथ है वो नॉर्थ टू साउथ इसका जो डायमेंशन है वो है 380 या 381 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट इसका जो डायमेंशन है वो है 463 किलोमीटर।
यानी कि उत्तर से दक्षिण है 380 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम ईस्ट टू वेस्ट है 463 किलोमीटर। इसको भी हम लोगों ने याद रखने का तरीका यहाँ पे देखा था। 83 आपको याद रखना है, 83 का उल्टा कर दिया 38, 380 हो गया, इसमें 83 जोड़ देंगे तो 463 आ जाएगा। 21 कैसे याद रखें, तो 7 नंबर को याद रखना है। 7 नंबर MST से रिलेटेड है, 7 का एक मल्टीपल है 21, तो 21 से 4 डिग्री का डिफरेंस में 25 आया। सेम जिस प्रकार अक्षांश में 4 डिग्री का विस्तार है, उसी प्रकार से देशांतर में भी 4 डिग्री का विस्तार है 83 से 87 के बीच में। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्षेत्रफल, तो इसका जो एरिया है, झारखंड का जो एरिया है वो है 79, यानी कि 7 7 + 2 9, फिर 7 7 × 2 14, तो 79714 किलोमीटर स्क्वायर। पूरे भारत का ये 2.42% है। और पोजीशन जो है भारत में, इसका पोजीशन अकॉर्डिंग टू एरिया, इसका पोजीशन 15th है, ये हम लोगों ने देखा। और फिर हम लोगों ने इसका रूरल और अर्बन एरिया को भी देखा, वो क्या है, हम लोगों ने इसका रूरल और अर्बन एरिया को देखा। तो रूरल एरिया इसका क्या है, रूरल एरिया है इसका 77922 किलोमीटर स्क्वायर, और ये पूरे झारखंड का 97.75% एरिया को एक्वायर करता है। और इसका अर्बन एरिया क्या है, अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्रफल, ये ग्रामीण क्षेत्रफल हो गया, ये शहरी क्षेत्रफल हो गया। इसको याद रखने का तरीका क्या है, 792 है और यहाँ पे 1 लगा देना है, 1792 किलोमीटर स्क्वायर। ये 100 से इसको माइनस कर देंगे, 2.25%। पूरे झारखंड का 2.25% का जो एरिया है वो अर्बन है। उसके बाद हम लोगों ने देखा पॉपुलेशन, इसका पॉपुलेशन अभी जो हम लोग डेटा यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली है 329888134। इसको याद रखने का तरीका, 32 को याद रखना है, ये 3 का स्क्वायर है, 3 का पावर चढ़ गया 2, और उसको उल्टा कर देना है, 2 का पावर चढ़ा देंगे 3, 2 का पावर चढ़ा देंगे 3, 1 को याद रखना है, 3 यहाँ से आ गया और 1 और 3 को जोड़ दिए तो इतना हो गया। पूरे भारत में पॉपुलेशन का इसका जो परसेंटेज है वो है 2.72%। ये सारी डेटाएं जो हैं ये एग्जाम्स में आई हुई हैं, विभिन्न एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आई हुई हैं कि पॉपुलेशन, इसका पॉपुलेशन इंडिया का कितना परसेंट है, या जो पोजीशन है एरिया जो है वो इंडिया का कितना परसेंट है, या पोजीशन क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं और अक्सर आते हैं, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और पोजीशन इसका क्या है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली पोजीशन इसका इंडिया में है 14th। तो आज हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों को देखा है। ये एक सामान्य परिचय था, भौगोलिक परिचय कह सकते हैं, ज्योग्राफिकल, क्योंकि हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और इसका डायमेंशन देखा, एरिया देखा। इसके बाद के वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड और थोड़ा सा सामान्य परिचय का पार्ट 2 लेकर के आएंगे। उसके बाद हम लोग विस्तार से झारखंड को इलाबोरेट करके पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।